सम शांत प्रभा। जन्म जन्म के पातक क्षण में दर्शन से हो शांत विदा। दर्शन श्री जिन देव सूर्य संसार तिमिर का करता नाश। बोधि प्रदाता चित्त पद्म को सकल अर्थ का करे प्रकाश। दर्शन श्री जिनेन्द्र चंद्र का सधर्मामृत बरसाता। जन्मदाह को करे शांत हो सुख वारिधि को विकसाता। सकल तत्व के प्रतिपादक सम्यक्त्व आदि गुण के सागर। शांत दिगंबर रूप नमो देवाधिदेव तुमको जिनवर। चिदानंदमय एक रूप वंदन जिनेन्द्र परमात्मा को। हो प्रकाश परमात्मा नित्य मम नमस्कार सिद्धात्मा को। अन्य शरण कोई न जगत में तुम्ही शरण मुझको स्वामी। करुण भाव से रक्षा करिए हे जिनेश अंतर्यामी। रक्षक नहीं शरण कोई नहीं तीन जगत में दुख त्राता। वीतराग प्रभु सान देव है हुआ न होगा सुखदाता। दिन दिन पाओ जिनवर भक्ति जिनवर भक्ति जिनवर भक्ति। सदा मिले वह सदा मिले जब तक न मिले मुझको मुक्ति। नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना। नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। जन्म जन्म के किए पापों बंधन कोटि कोटि भव के। जन्म मृत्यु जरा रोग सब कट जाते जिन दर्शन से। आज युगल द्रग हुए सफल तुम चरण कमल से। हे प्रभुवर हे त्रिलोक के तिलक आज लगता भव सागर चुल्लू भर। हे त्रिलोक के तिलक आज लगता भव सागर चुल्लू भर। हे त्रिलोक के तिलक आज लगता भव सागर चुल्लू भर। अभिषेक पाठ। मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं। मन वचन काय त्रियोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञानधारी की सुछवि उर में धरूं। निर्ग्रंथ पावन वीत राग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरो। अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नर भव करूं। मैं शुद्ध जल के कलश प्रभु के पूज्य मस्तक पर करूं। जलधार देकर हर्ष से अभिषेक प्रभु जी का करूं। मैं नवन प्रभु का भाव से कर सकल भव पातक हरूं। प्रभु चरण कमल पखार कर सम्यक्त्व की संपत्ति वरूं। सम्यक्त्व की संपत्ति वरूं। प्रभु जी के चरण पखारे। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। मैंने प्रभु जी के चरण
जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक, तत्क्षण ही निर्वारे, तत्क्षण ही निर्वारे। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। प्रासुक जल के कलश श्री जिन, प्रासुख जल के कलश श्री जिन, प्रतिमाओं पर ढारे, प्रतिमाओं पर ढारे। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। वीतराग अरहंत देव के, वीतराग अरिहंत देव के, गूंजे जय जयकारे, गूंजे जय जयकारे। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। चरणाम्बुज के स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज के स्पर्श करत ही, छाए हर्ष अपारे, छाए हर्ष अपारे। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। पावन तन मन नयन भये सब, पावन तन मन नयन भये सब, दूर भये अंधियारे, दूर भये अंधियारे। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने जिन जी के चरण पखारे। धन्य दिवस है आज का, धन्य घड़ी है आज, करें प्रभु प्रक्षाल हम भाव विशुद्धि काज। भरत क्षेत्र के जीवों को महाभाग्य से प्रभु के पंच कल्याणक मनाने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे ही किसी सातिशय पुण्य के योग्य से शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर की पावन वसुधा पर होने वाले पंच कल्याणक में सम्मिलित होने हेतु मंगल आमंत्रण आया है। चलो इस पुण्य अवसर का लाभ लेने परिवारजन, इष्ट मित्र एवं साधर्मियों के साथ महामहोत्सव में चलें।
जिस विदेह क्षेत्र की धरा को पूज्य गुरुदेव श्री प्रायः याद किया करते थे हर क्षण हर पल, और जिनकी सीमंदर भगवंतों को स्मरण करने की बहुत सारी लंबी बात है, लेकिन 2 ही मिनट में मैं करूं। कल पूज्य गुरुदेव श्री का हम आप लोगों ने जन्म जयंती महामहोत्सव संपन्न किया। 1935-36 की बात है, 1935-36 परिवर्तन की जब घड़ी आई, पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन परिवर्तन हुआ, मुंह पत्ती का त्याग करके धर्म परिवर्तन भी किया। और 1937-38 के समय लगभग 2.5 से 3 साल स्टार ऑफ इंडिया में पूज्य गुरुदेव श्री ने व्याख्यानों का दौर प्रारंभ किया। आप लोगों को यह जान करके बड़ा आश्चर्य होगा, मैं पूछता हूं नाम लेकर के, भाई राजू भाई તમને ખબર છે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી ને વ્યાખ્યાન કરવાની પ્રેરણા કોને આપી? હા ને, સહજ પૂછું છું, સહજ પૂછું છું, નમસ્તે બધાને જિજ્ઞાસા થાય માટે। હા રશ્મિ ભાભી ખ્યાલ છે કોણે આપ્યો? જયશ્રી ભાભી કઈક આઈડિયા? પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી ને વ્યાખ્યાન આપવાની પ્રેરણા કોને આપી? વીર ખબર છે કાંઈ? પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના ભાભીએ, પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના ભાભીશ્રીએ કીધું કે તમે હવે અહીંયા સ્ટાર ઓફ ઇન્ડિયામાં વ્યાખ્યાન આપવાનું પ્રારંભ કરો। લગભગ 7-8 સપ્તાહ સુધી, 2 થી 3 મહિના સુધી કેવળ અને કેવળ એક વખત પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી સપ્તાહમાં 2 થી 3 દિવસ વાંચતા સ્ટાર ઓફ ઇન્ડિયામાં। પછી ધીમે 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 રોજ વાંચવાનો ક્રમ ચાલુ થયો। પછી ભાભી કહે નહીં હવે તો લોકો ઘણું સાંભળે છે, તમે બેઉ ટાઈમ બંને ટાઈમ હવે શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય પ્રારંભ કરો। પણ બેઉ टाइम दोनों टाइम वहां स्टार ऑफ इंडिया में स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ होता है और लोगों की भीड़ बढ़ती है। और बेन श्री जैसे जीव भी पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री के साथ ही धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसे में क्या आश्चर्यकारी घटना बनती है। स्टार ऑफ इंडिया के वहां व्याख्यानों में गुरुदेव श्री विदेह क्षेत्र को बारंबार याद करते हैं, सीमंदर भगवान को याद करते हैं। ऐसे में बेन श्री को विचार आते हैं, जब सीमंदर भगवान को गुरुदेव श्री इतना याद करते हैं तो एक सुंदर स्वाध्याय भवन और जिन मंदिर होना चाहिए। उन भागीरथ विकल्पों में से स्वाध्याय भवन का निर्माण होता है। पूज्य गुरुदेव श्री की पधरामणि सुस्वागत 1937-38-39 के काल में वहां स्वाध्याय भवन में होती है और तब से लेकर के 45-50 साल तक का वह निवास स्थान अध्यात्म क्रांति का सक्रिय साक्षी बनता है। ऐसे क्रांतिकारी परिणाम हुए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जिन मंदिर का निर्माण, ऐसे मूल नायक सीमंदर भगवान का निर्माण हुआ। अभी हम आप लोगों ने पंचबालयती जिनेंद्र भगवंतों के साथ साथ आज कई दशकों से राजकोट के आंगन में खड़ा जो जिन मंदिर है सीमंदर जिनालय, उस सीमंदर जिनालय की मुख्य वेदी का भी हम आप लोगों ने यहाँ अभी दर्शन किए हैं। मैं जरूर चाहूंगा और आप सभी का भी हार्दिक, जिसे हम कह सकते हैं भावना भी मैं चाहूंगा। अभी हम आप लोग सीमंदर भगवान का यहाँ सबसे पहले ज्ञाता
ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। मिथ्यात्व राग वश दुखित रहा प्रतिपल ही, अरु कर्म बंध भी रुक न सका पल भर भी। सौभाग्य आज है प्रभु तुम्हें लख पाया, दुख से मुक्ति का मार्ग आज मैं पाया। हो गई प्रतिदिन रही मुक्ति में तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। सार्थक सिमंदर नाम आपका स्वामी, सीमित निज में हो गए आप विश्रामी। करते दर्शन कर भव सीमित भवि प्राणी, फिर आवागमन विमुक्त बने शिवगामी। चिर तृप्ति प्रदायक शांति छवि प्रभु तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। आत्माक्षय का बल आज प्रभु लख पाया, निज में रमने का भाव मुझे उमगाया। निज वैभव सन्मुख तुच्छ सभी कुछ भासा, दर्शन से पलट गया परिणति का मासा। चैतन्य छवि अंतर में आज उकेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। के ज्ञायक चैतन्य बिहारी, मैं भाव वंदना करूं परम उपकारी। अपनी सीमा में रहूं यही वर पाऊं, प्रभु भेद भक्ति तज निज अभेद को ध्याऊं। अब अंतर में ही दिखे मुझे सुख ढेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। हे सिमंदर भगवान शरण ली तेरी, शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। सिमंदर भगवंतों के चरण कमल में केवल और केवल यही प्रार्थना, यही भावना, यही अभिप्सा, यही आकांक्षा हम आप सबकी पूरी हो। इसी मंगल भावना के साथ हम आप लोग पंच परमेष्ठियों की अगवानी करते हैं। और आज अपूर्व दिवस अक्षय तृतीया, उस उपलक्ष्य में अक्षय तृतीया की पूजा हम आप लोग प्रारंभ करते हैं। सभी हाथ जोड़ेंगे और भक्ति भाव पूर्वक हम आप लोग यहाँ अभी पंच परमेष्ठियों का नामस्मरण करेंगे। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं। बोलो ये सवसाहूणम्।
ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं व्रजामि अर्हन्ति शरणं पव्रजामि सिद्धे शरणं पव्रजामि साहु शरणं पव्रजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पव्रजामि। ओम नमो रते स्वाहा। परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। हाथ जोड़िए सभी। ओम ह्रीं श्री भगवत जिन सहस्रनामेभ्यो पीठस्थ श्री पंच बाल यति जिनेन्द्रेभ्यो बीस तीर्थंकर जिनेन्द्रेभ्यो अनर्घ्य प्राप्तये अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। सबसे पहले हम आप लोग देव शास्त्र गुरु के लिए अर्घ्य लेते हैं। बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता। हरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ्य मेरी माया। बहुमूल्य द्रव्यमय अर्घ्य लिए अर्पण के हेतु चलाया। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ्य प्राप्तये अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। बोले पंच बाले जिनेन्द्र भगवान की जय हो। सजीव सुविधि द्रव्य मनोज्ञ बनावत है वसु कर्म अनादि संयोग ताहि न सावत है। श्रीवास पूज्य मलिने पारस पीरति नमो मन वचन धरि प्रेम पांचो पालयति। ओम ह्रीं श्री वासु पूज्य मलिनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ महावीर पंच बाले तीर्थंकरेभ्यो अनर्घ्य प्राप्तये अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। बोले 20 तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की जय हो। 20 तीर्थंकरों के लिए जो साक्षात विदेह क्षेत्र में 5 मेरु संबंधी 4 तीर्थंकर विद्यमान हैं और सदा सदा के लिए होते हैं, ऐसे 20 तीर्थंकरों के लिए समुच्चय अर्घ्य लेते हैं। जल फल 8 दर्व अर्घ कर प्रीति धरी है। गणधर इंद्र निहुते धुति पूरी न करी है। ध्यानत सेवक जान के हो जगते ले निकार। सीमंदर जिन आदि दे स्वामी विस विदे अमजार। श्री जिन राज हो भवतारण तरण जिहाज। श्री महाराज हो। ओम ह्रीं श्री सिमंदरादि विद्यमान श्री तीर्थंकरेभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। कर्माष्टक विनिर्मुक्तं मोक्ष लक्ष्मी निकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्ध चक्रं नमाम्यहम्। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपतये सिद्ध परमेष्टिने अनर्घ्य प्राप्तये अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। इस प्रकार प्रारंभिक दैविक विनय और विनयाचार बहुमानाचार की औपचारिकता के बाद, जैसे हम आप लोगों ने प्रारंभ के ही कुछ क्षणों में चर्चा की थी
पद्मनंदी पंचविंशति का शास्त्र में एक बात आती है, उपासक संस्कार अधिकार में, जिस अधिकार के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री के अपूर्व व्याख्यान है, उसका पहला ही श्लोक है जो मांगलिक मंगलाचरण का है। उसमें लिखा है, आद्यो जिनो नृपः श्रेयान व्रत दानादि पुरुषो एतद अन्योन्य संबंधे धर्म स्थिति रभूदहीय। बहुत मार्मिक श्लोक है। इसमें ये कहना चाहते हैं, श्री जिनेन्द्र भगवंत आदिनाथ ने, ऋषभनाथ ने व्रत तीर्थ का उद्यापन किया, प्रारंभ किया, सूत्रपात किया, तो राजा श्रेयांस ने दान व्रत का उन्होंने प्रवर्तन किया। देखिए, व्रत तीर्थ, शायद शब्द आप लोगों ने सुना हो न सुना हो, लेकिन व्रत तीर्थ शब्द का प्रयोग है। लेकिन आदिनाथ भगवान ने व्रत तीर्थ मतलब दिव्य ध्वनि के माध्यम से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से जगत को उपदेश दे, उससे पहले, जिसे अपन धर्म तीर्थ भी कह सकते हैं, कहते भी हैं जिनागम में, लेकिन धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होने से पूर्व दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। इस बात को समझना, ये स्वाध्याय और चिंतन का विषय है। आज सहज संयोग बनेगा तो गुरुदेव श्री के व्याख्यान के बाद इस विषय को गहराई से लेंगे। दान तीर्थ का प्रवर्तन भले ही श्रेयांस राजा ने किया, लेकिन पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ और बाद में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। आप सोचना, आदिनाथ भगवान मुनिराज बन करके विचरण तो कर रहे थे, तीर्थंकर जैसा जीव, फिर भी उन्हें 6 महीने तक एक तो आहार के विकल्प नहीं हुए, और जब निकले 6 महीने तक उन्हें आहार भी नहीं मिला। ऐसे में राजा श्रेयांस को ललितांग देव की पर्याय में जब आदिनाथ भगवान का जीव था, तब स्वयं प्रभा नाम की रानी के रूप में, देवी इंद्राणी के रूप में राजा श्रेयांस का जीव था। उसके बाद जब वे भोग भूमि में गए वज्रजंग की पर्याय में, उस समय उन्होंने मुनिराज को आहार दान का प्रसंग वहां संपन्न हुआ था। वे संस्कार उस जीव को स्मरण आते हैं, जिसे जाति स्मरण कहा जाता है। देखिए, हमारी स्मरण शक्ति भी ऐसी होवे जिस स्मरण शक्ति के बल पर मुनिराजों को आहार दिया जाए। और गजब की बात यह है कि जो तीर्थंकर मुनिराज को आहार देते हैं, मुनिराज नहीं, तीर्थंकर मुनिराज को आहार देते हैं, वे नियम से या तो उसी भव से मोक्ष जाते हैं, या तो नियम से अगले भव तो नियम से जाते ही जाते हैं। एक भव अवतारी होते हैं अधिक से अधिक। आप कल्पना कीजिए, साधर्मियों का मान सम्मान, साधर्मियों का वात्सल्य और आहार दान की क्या महिमा है। आज अक्षय तृतीया हम आप लोगों को आहार दान की महिमा समझाने के लिए पर्व है। तो इसलिए ऐसे अक्षय तृतीया पर्व संबंधी हम आप लोग पूजा अभी यहाँ प्रारंभ करते हैं। सभी हाथ जोड़ें और आदिनाथ भगवान का जय जयकार करते हुए हम आप लोग अक्षय तृतीया पर्व प्रारंभ करते हैं। बोले अक्षय तृतीया पर्व की जय हो। देखिए, आगे बढ़ते हैं। स्थापना छंद बोलते हैं हम आप लोग सभी। यदि किसी के पास जिनेन्द्र अर्चना पुस्तक हो तो उस पुस्तक में आप लोग निकाल के देख सकते हैं, अन्यथा यहाँ स्क्रीन के ऊपर तो है ही, देख के आप लोग बोलिएगा। अक्षय तृतीया पर्व दान का ऋषभ देव ने दान लिया, नृप श्रेयांस दान दाता जगती ने यश गान किया। कहो दान की महिमा तीर्थंकर भी लेते हाथ पसार। वाह! अहो दान की महिमा तीर्थंकर भी लेते हाथ पसार। होते पंचाश्चर्य पुण्य का भरता है अपूर्व भंडार, भरता है अपूर्व भंडार। मोक्ष मार्ग के महाव्रती को भाव सहित जो देते दान, निज स्वरूप जप वह पाते हैं निश्चित शाश्वत पद निर्वाण। दान तीर्थ के करता नृप से आस हुए प्रभु के गणधर।
मोक्ष प्राप्त कर सिद्ध लोक में पाया शिव पद अविनाश्वर। प्रथम जिनेश्वर आदिनाथ प्रभु तुम्हें, प्रथम जिनेश्वर आदिनाथ प्रभु तुम्हें नमन हो बारंबार। गिरि कैलाश शिखर से तुमने दिया सिद्ध पद मंगलकार। नाथ आपके चरणाम्बुज में श्रद्धा सहित प्रणाम करो। त्याग धर्म की महिमा पाऊं मैं सिद्धों का धाम वरूं। शुभ वैशाख शुक्ल तृतीया का दिवस पवित्र महान हुआ। दान धर्म की जय जय गूंजी अक्षय पर्व प्रधान हुआ। अक्षय पर्व प्रधान हुआ। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संषडावारणम्। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ घटयति स्वास्थापनम्। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव षट्सन्निधिकरणम्। परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत। बोलिए आदिनाथ भगवान नो जय हो। बोलिए अक्षय तृतीया महापर्व नो जय हो। बोलिए दान तीर्थ नो जय हो। कर्मोदय से प्रेरित होकर विषयों का व्यापार किया। उपादेय को भूल हेय तत्वों से मैंने प्यार किया। जन्म मरण दुख नाश हेतु मैं आदिनाथ प्रभु को ध्यान। अक्षय तृतीया पर दान का कृप श्रेयांस सुयश गाओ। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जनेन्द्राय जन्मजरामृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिते स्वाहा। मन वच काया की चंचलता कर्म आश्रव करती है। चार कषायों की छलना ही भव सागर दुख भरती है। भवताप के नाश हेतु मैं आदिनाथ प्रभु को ध्यानो। अक्षय तृतीया पर दान का नृप से आंस सुयश गाओ। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जनेन्द्राय भवताप विनाशनाय चंदनं निरूपामिते स्वाहा। इंद्रिय विषयों के सुख क्षण भंगुर विद्युत समचम अथिर। पुण्य क्षीण होते ही आते महासाता के दिन फिर। पद अखंड की प्राप्ति हेतु मैं आदिनाथ प्रभु को ध्याओ। अक्षय तृतीया पर दान का कृप श्रेयांस सुयश गाओ। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जनेन्द्राय अक्षय प्राप्ते अक्षदान निरूपामिते स्वाहा। शील विनय व्रत तप धारण करके भी यदि परमार्थ नहीं। बाह्य क्रियाओं में उलझे तो वह सच्चा पुरुषार्थ नहीं। ध्यान देना इन पंक्तियों के ऊपर। यम नियम संयम आप कियो, ये वाली बात यहाँ ली है। तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। दोनों पंक्तियों में कितनी मार्मिक बात कही है। फिर एक बार पढ़िए आप लोग। शील विनय व्रत तप धारण करके भी यदि परमार्थ नहीं। बाह्य क्रियाओं में उलझे तो वह सच्चा पुरुषार्थ नहीं। काम बाण के नाश हेतु मैं आदिनाथ प्रभु को ध्याऊं। अक्षय तृतीया पर दान का नृप श्रेयांस सुयश गाऊं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जनेन्द्राय कामवानुदस्नाय पुष्पं निरूपामिते स्वाहा।
विषय लोलुपी भोगों की ज्वाला में जल जल दुख पाता, मृग तृष्णा के पीछे पागल नरक निगोदा दिख जाता। क्षुधा व्याधि के नाश हेतु मैं आदिनाथ प्रभु को ध्याऊं, अक्षय तृतीया पर दान का नृप से आंस सुयश गाऊं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथेन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामीति स्वाहा। ज्ञान स्वरूप आत्मा का जिसको श्रद्धान नहीं होता, भगवन में ही भटका करता है, निर्वाण नहीं होता। मोह तिमिर के नाश हेतु मैं आदिनाथ प्रभु को ध्याऊं, अक्षय तृतीया पर दान का, अक्षय तृतीया पर दान का नृप श्रेयांस सुयश गाऊं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामीति स्वाहा। कर्म फलों का वेदन करके सुखी दुखी जो होता है, अष्ट प्रकार कर्म का बंधन सदा उसी को होता है। कर्म शत्रु के नाश हेतु मैं आदिनाथ प्रभु को ध्याऊं, अक्षय तृतीया पर दान का नृप श्रेयांस सुयश गाऊं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथेन्द्राय अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निरूपामीति स्वाहा। जो बंधन से विरक्त होकर बंधन का भाव करता, प्रज्ञा चैनी ले बंधन को पृथक शीघ्र निज से करता। महामोक्ष फल प्राप्ति हेतु मैं आदिनाथ प्रभु को ध्याऊं, अक्षय तृतीया पर दान का नृप श्रेयांस सुयश गाऊं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथेन्द्राय मोक्ष प्राप्ति फलम निरूपामीति स्वाहा। पर मेरा क्या कर सकता है, मैं पर का क्या कर सकता, यह निश्चय करने वाला ये भव अटवी के दुख हरता। पद अनर्घ्य की प्राप्ति हेतु मैं आदिनाथ प्रभु को ध्याऊं, अक्षय तृतीया पर दान का नृप श्रेयांस सुयश गाऊं, नृप श्रेयांस सुयश गाऊं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथेन्द्राय अनर्घ्य प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चार दान दो जगत में जो चाहो कल्याण, औषधि भोजन अभय अरु सदशास्त्रों का ज्ञान। पुण्य पर्व अक्षय तृतीया का हमें दे रहा है यह ज्ञान, दान धर्म की महिमा अनुपम श्रेष्ठ दान दे बनो महान। दान धर्म की गौरव गाथा का प्रतीक है यह त्योहार, दान धर्म का शुभ प्रेरक है सदा दान की जय जयकार। आदिनाथ ने अर्ध वर्ष तक किए तपस्यामय उपवास, विलीन विधि फिर अंतराय होते होते बीते 6 मास। उन्हीं आहार दान देने की विधि थी नहीं किसी को ज्ञात, मौन साधना में तन्मय हो प्रभु विहार करते प्रख्यात। नगर हस्तिनापुर के अधिपति
सोम और श्रेयांस सुभ्रात ऋषभ देव के दर्शन कर कृत कृत्य हुए पुलकित अभिजात। श्रेयांस को पूर्व जन्म का स्मरण हुआ तत्क्षण विधिकार। विधि पूर्वक पड़ गा प्रभु को दिया एक सुरस का आहार। पंचाश्चर्य हुए प्रांगण में हुआ गगन में जय जयकार। धन्य धन्य श्रेयांस दान का तीर्थ चलाया मंगलकार। दान पुण्य की यह परंपरा हुई जगत में शुभ प्रारंभ। हो निष्काम भावना सुंदर मन में लेशन हो कुछ दम। चार भेद है दान धर्म के औषधि शास्त्र अभय आहार। हम सुपात्र को योग्य दान दे बने जगत में परम उदार। धन वैभव तो नाशवान है अतः करें जी भर कर दान। इस जीवन में दान कार्य कर करें स्वयं अपना कल्याण। अक्षय तृतीया के महत्व को यदि निज में प्रगटाएंगे निश्चित ऐसा दिन आएगा हम अक्षय फल। हे प्रभु आदिनाथ मंगल में हमको भी ऐसा वर दो। सम्यक ज्ञान महान सूर्य का अंतर में प्रकाश कर दो। हाँ अंतर में प्रकाश कर दो। अक्षय तृतीया के महत्व को यदि निज में प्रगटाएंगे यदि निज में प्रगटाएंगे निश्चित ऐसा दिन आएगा हम अक्षय फल पाएंगे। हम अक्षय फल को पाएंगे। बोले अक्षय तृतीया महापर्व की जय हो। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जनेन्द्राय जयमाला पूर्णार्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। अक्षय तृतीया पर्व की महिमा परंपार। त्याग धर्म जो साधते हो जाते भव पार। इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। आप सभी लोग हाथ खड़ा करेंगे, बराबर सभी लोग हाथ खड़ा करेंगे। मैं एक 30 से 35 सेकंड कुछ बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे और आपके हृदय को यदि ये बात छू जाए तो जरूर जोरदार तालियों के साथ मुनि भगवंतों का हम आप लोग सम्मान करेंगे। सागार धर्मामृत में ऐसा लिखा है, हाथ खड़े नहीं है कई होंगे। सागार धर्मामृत शास्त्र में ऐसा लिखा है, निरंतर श्रावक मुनिराजों को आहार दान देने की अतिथि संविभाग की भावना आंगन में जाकर के करता है, मुनिराजों की प्रतीक्षा करता है। मुनिराज नहीं आते हैं तो साधर्मी की राह देखता है, या तो सामने से साधर्मी को बुला करके आहार देता है, और यदि कोई नहीं आते हैं तो अत्यंत खेद पूर्वक अपना आहार करता है, लेता है। उस जीव को ऐसा पुण्य बंधता है और ऐसे क्षेत्र में वह अगले भव में जन्म लेता है जहां भावलिंगी दिगंबर मुनिराजों के टोले विराजमान होते हैं। ऐसे क्षेत्र में वह जन्म लेता है। आप सोचिए। बोले निर्ग्रंथ मुनिराजों की जय हो। बोले आहार दान की जय हो। ये होती है महिमा। इसलिए अन्न देने से घटता नहीं है, बल्कि सातिशय पुण्य के साथ और बढ़ता है। जैसे जिनागम में श्रेणी आरोहण की बात कही गई है, ऐसे ही हम आप लोगों के जीवन में दान दया धर्म आदि के श्रेणी चढ़ने का क्रम हमें निरंतर भाना चाहिए। चलिए तालियों के साथ उत्साह के साथ जो जहां बैठे हैं, हमारे सतीश कुमार खड़े होंगे और अपनी जगह नृत्य करेंगे, मुनिराजों का स्वागत करेंगे। सभी आप लोग खूब उत्साह के साथ
तालियों के साथ। जो भी अपनी जगह खड़े रह सकते हैं आप लोग, देखिए चामर लेके बैठे हैं वो साथ में, सभी उत्साह के साथ हम आप लोग भक्ति करेंगे और आनंद के साथ 2 मिनट मुनिराजों की अगवानी और आहार दान संबंधी भक्ति करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार जयकारा हाथ खड़ा करके बोलिए अक्षय तृतीया महापर्व की जय हो। आनंद अवसर आयो, मुनिवर दर्शन पायो। आनंद अवसर आयो, मुनिवर दर्शन पायो। परम दिगंबर संत पधारे, वीर उभा थी जाओ। संत परम दिगंबर संत पधारे, परम दिगंबर संत पधारे। जीवन धन्य बनायो बनायो, आनंद अवसर आयो। मुनिवर दर्शन पायो, आनंद अवसर आयो। मुनिवर दर्शन पायो। पुण्य उदय है आज हमारे, पुण्य उदय है आज हमारे। आदिश्वर मुनिराज पधारे, आदिश्वर मुनिराज पधारे। श्री मुनिवर के दर्शन करके शुद्ध हुए हैं भाव हमारे। जीवन सफल बनायो बनायो, आनंद अवसर आयो। मुनिवर दर्शन पायो। हे स्वामी तुम यहाँ विराजो, नवदा भक्ति। हे स्वामी तुम यहाँ वीर, बैठे बैठे नवदा भक्ति नहीं होती है, खड़े होकर के उत्साह के साथ। ये स्वामी तुम यहाँ विराजो, उच्चासन पर आप विराजो। मन वच तन आहार शुद्ध है, भाव हमारे अति विशुद्ध है। अपने चरण बढ़ाओ बढ़ाओ, आनंद अवसर आयो। मुनिवर दर्शन पायो, आनंद अवसर आयो। मुनिवर दर्शन पायो। दोष 46 मुनिवर टाले, अंतराय 32 टाले। दोष रहित निज के अनुभव से, चतुर गति का भ्रमण निवारे। तप को निमित्त बनायो बनायो, आनंद अवसर आयो। मुनिवर दर्शन पायो। मुनिवर अब आहार करेंगे, निज चैतन्य विहार करेंगे। शायिक श्रेणी आरोहण कर, मुक्तिपुरी का राज वरेंगे। निज में निज को रमायो रमायो, आनंद बोलो आनंद अवसर आयो। आहार अवसर आयो। मुनिवर दर्शन पायो। अब मैं जो एक पंक्ति बोल रहा हूं ध्यान से सुनेंगे आप। कल इसकी चर्चा की थी हम आप लोगों ने। आहार अवसर आयो, आहार अवसर पायो। अरे मुनिराजों का आहार का प्रसंग क्या आया, मेरी भावना तो हो रही है कि आहार प्रसंग मैंने पाया। आहार, अब अनाहारक दशा मेरी निरंतर बनी रहे और नित्यामृत भोजी, समय सार में शब्द आता है। कोई बताएंगे स्वाध्याय के बाद आज 10:15 बजे कोई मुझे निकाल के बताएंगे नित्यामृत भोजी, मुनिराज नित्यामृत भोजी होते हैं। कहाँ लिखा है समय सार में, आप लोग ढूंढेंगे। ठीक है, भले सायंकाल के स्वाध्याय में आप बताना, बताएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी। ढूंढना, टीका में है, टीका में है।
कलशों की टीकाओं में। बराबर, चलिए समय काफी हो रहा है। मुनिराजों की अगवानी, आहार दान के प्रसंग का हम आप लोगों ने आनंद लिया। अब हम आप लोग बढ़ते हैं, अत्यंत संक्षेप में महाअर्घ्य हम आप लोग लेते हैं और शीघ्र शांति पाठ की तरफ हम आप लोग बढ़ते हैं। एक सामान्य समुच्चय अर्घ्य लीजिए। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फला यके धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। जलगंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाय सर्व पूज्य पद पूज हूँ बहुविधि भक्ति बढ़ाय। ओम ह्रीं श्री हरन सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो द्वादशांग जिन्वाणिभ्यो तम क्षमादेश लक्षण धर्माय दर्शन विश्वविद्यादि षोडश कारणेभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नद्रव्यो त्रिलोक संबंधी कृत्रिम कृत्रिम जिनचित्यालयभ्यो पंचमेरो सिद्ध सीति जिनचित्यालयभ्यो नंदीश्वर दीपस्तति पंचाशत जनालयभ्यो श्री सम्य शिखर गिरनारगिरी कैलासगिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अच्छे क्षेत्रेभ्यो विदेश क्षेत्रस्थ सीमंद्रादि विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवज्जी सहस्राश्रनामेभ्यो अनहरिव प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। आप सभी शांति पाठ के लिए तैयार रहेंगे। पूरे आनंद के साथ शांति पाठ यहाँ से बोलेंगे। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे हम सारी लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे धन क्रिया ज्ञान रहित न जाने रीत पूजन नाथ जी हम भक्ति वश तुम चरण आगे जोड़ लीने हाथ जी। हरन मंगल करन आशा भरन जिन पूजा सही यह चित्त में श्रद्धानु मेरे शक्ति है स्वयं ही तुम सारिखे दातार पाए काज लघु जाचू कहाँ मुझ आप सम कर ले हूँ स्वामी यही एक वांछा महा। संसार भीषण विपिन में वसु कर्म मिल आता पियो तिस दाहते आकुलित चिरतै शांति थल कहु ना लियो तुम मिले शांति स्वरूप शांति सुकरण समरथ जगपति वसु कर्म मेरे शांति कर दो शांतिमय पंचम गति। जब लो नहीं शिव लहूं तब लो देह यह नर पावना सत्संग शुद्धाचरण सुत अभ्यास आत्म भावना तुम बिन अनंतानंत काल गयो रुलत जग जाल में अब शरण आयो नाथ युग कर जोर नावत भाल में अब शरण आयो नाथ युग कर जोर नावत भाल में। कर प्रमाण के मानते गगन न पैकी भंत त्यों तुम गुण वर्णन करत कवि पावे नहीं अंत।
बोले पंचपाले जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। सभी आप लोग पद्मासन की मुद्रा में, खड्गासन की मुद्रा में विराजें। 9 बार नमोकार मंत्र का हम आप लोग नामस्मरण करेंगे और जिनालय जिन मंदिर का जय जयकार करते हुए यहाँ से विदाई लेंगे। ओम नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो छायाणम नमो लोये सवसावणम। ओम नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसावणम। नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसावणम। नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसावणम। नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसावणम। नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसावणम। नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसावणम। नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसावणम। नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसावणम। ज्ञानतो वापि शास्त्रोक्तं न कृतं मया तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु तत्प्रसादात् जिनेश्वर। आवाहनं नैव जानामि पूजनं विसर्जनं नैव जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं तथैव च तत्सर्वं क्षम्यतां देव रक्ष रक्ष जिनेश्वर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। इस प्रकार अक्षय तृतीया महापर्व की पूजा पंचकालयति जिन मंदिर के दर्शन के साथ हम आप लोगों ने संपन्न की। सभी लोग उत्साह से ताली बजाते हुए और यहाँ से जिन मंदिर के दर्शन के साथ पंच कल्याणक के पावन प्रसंगों का स्मरण करते हुए अंतिम मंगल के रूप में हम जिन मंदिर का दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं और समाप्ति की तरफ प्रस्थान करते हैं। भरत क्षेत्र के जीवों को महाभाग्य से प्रभु के पंच कल्याणक मनाने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे ही किसी सातिशय पुण्य के योग्य से शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर की पावन वसुधा पर होने वाले पंच कल्याणक में सम्मिलित होने हेतु मंगल आमंत्रण आया है। चलो इस पुण्य अवसर का लाभ लेने परिवारजन, इष्ट मित्र एवं साधर्मियों के साथ महामहोत्सव में चलें। आयु आयो पंच कल्याणक भविज